का माँ है, गए हैं माँ के पास, वहाँ जहाँ उनकी गांव है चाकंदी गांव में गए हैं। माँ देख करके बहुत दुखी हो गई। माँ रोना शुरू कर दिए हैं, बेटा तू हमको छोड़ के कहाँ चला गया बेटा, ऐसा मत कर बेटा। तेरी दुखिनी माँ को इस तरह से छोड़ करके कष्ट दे करके बेटा तू कहीं मत जा बेटा, ऐसे करके माँ विलाप में क्रंदन कर रही है। उनके क्रंदन देख करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु का हृदय विगलित हो गया। हाय हाय, हम माँ को इतना दुखी करके कहाँ जा रहे हैं। तो ठीक है, चलो माँ के सानिध्य में माँ को थोड़ा सा संतोष प्रदान करने के लिए हमको कुछ दिन माँ के सानिध्य में रहना है, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर के ही हमको वृंदावन की तरफ जाना है। तो माँ को कहते हैं, माँ हमको महाप्रभु का ऐसे आदेश हुआ है, हमको वृंदावन जाना है, माँ तुम हमको आदेश दो। सुनते ही माँ तो एकदम अस्थिर हो जाते हैं। पुत्र वियोग की भावना से माँ इतना दुखी हो जाती है, इतना व्यथित हो जाती है, इतनी विगलित हो जाती है, कहने लायक नहीं। अब एक धर्म संकट में पड़ गए हैं आचार्य प्रभु, श्रीनिवास आचार्य प्रभु। फिर स्वप्नादेश हुआ, आप देरी मत करो, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे कर्म साधन करना है, तुम वृंदावन जाओ। माँ को भी ऐसे आदेश किए हैं स्वप्नादेश महाप्रभु, ये पुत्र को तुम छोड़ दो। इसके द्वारा हमारे बहुत सारे जो हमारे द्वारा पूर्ण किया नहीं गया, कुछ बाकी रह गया है, उस कर्म को पूर्ण करने के लिए ये जो श्रीनिवास है, इसके द्वारा हमको हमारे बहुत सारे अंतरंग कर्म साधन करना है, इसीलिए तुम इसको छोड़ दो। माँ भी देखते हैं जो ऐसे हैं, जो महाप्रभु का आदेश है, महाप्रभु की इच्छा है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु माँ के चरण कमल में प्रार्थना किए हैं, माँ तुम हमको आदेश करो, तुम्हारे आदेश बिना कहीं जाने से हमारा कोई मंगल होना संभव नहीं है, तुम कृपा करो माँ, तुम्हारी कृपा बिना कोई मंगल होना संभव नहीं है, तुम प्रेम से हमको आशीर्वाद करो, हम वृंदावन की ओर चलें। तो माँ भी दुखिनी माता देखते हैं, नहीं उसके द्वारा जगत का मंगल करना है, जगत मंगल के लिए हमको तो त्याग स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। हम अगर अपना पुत्र स्नेह में अपने पुत्र को अपने पास रखेंगे तो ऐसे मंगल कार्य जो साधन तो होना संभव नहीं है। महाप्रभु का आदेश, बहुत दुखिनी होकर के भी माँ ने आदेश किया, आशीर्वाद प्रदान किया, बेटा जा तेरा कल्याण होगा, तू जा। फिर माँ को चरण कमल वंदना करके, उधर बहुत कष्ट है, माँ को छोड़ के भी जाना भी ये भी एक कष्टदायक है। वहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किसी को देखा ही नहीं। महाप्रभु का पार्षदों को तो नाम श्रवण किए हैं, यहाँ भी नवद्वीप में भी श्रवण किए हैं, मंगल में भी बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन इतना दुर्भागा जो जहाँ जाते हैं वहीं सब अंतर्धान हो जाते हैं। तो वहाँ जाके भी हमको कौन मिलेगा, ऐसा नहीं हमारा परिचय है। हाँ, स्वप्नादेश हुआ है और सुने हैं वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब है, सुने हैं, उनसे तो कभी परिचय हुआ नहीं, देखे नहीं, जानते नहीं कैसे हैं, सुने हैं। महाप्रभु का आदेश है तो चलो, धीरे 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 चल रहे हैं। निराशा में अंतकरण छा गया है, बड़ी दुखी हो करके जा रहे हैं, कदम चलता नहीं है, कहाँ जाएंगे। वहाँ जाके भी सुनेंगे जो शायद जिनके चरण कमल सान्निध्य प्राप्ति के लिए बड़ी आशा लेकर के हम जहाँ जा रहे हैं, शायद वो भी जा रहे हैं। हमारे भाग्य तो ऐसा खोटा है। अब कभी गए नहीं वृंदावन, अपरिचित कहाँ है वृंदावन। तो धीरे धीरे चलते चलते गया हो करके, गया विष्णुपाद दर्शन करके, वहाँ से बनारस में काशी विश्वनाथ जी दर्शन करके, गंगा के किनार किनार चलते चलते फिर जाके आए हैं वृंदावन धाम, मथुरा में। मथुरा में तो ऐसी शहर तो था उस समय, छोटा सा शहर था। और जो बड़े बड़े संत हैं सबका नाम तो सभी जानते हैं, यहाँ भी जो बड़े बड़े संत हैं कौन नहीं जानते हैं।
सभी जानते हैं उस समय तो इतना संत था नहीं। मथुरा में आकर के जमुना किनारे में स्नान किए हैं, जमुना में स्नान किए हैं, स्नान करके पूछ रहे हैं यहाँ रूप सनातन सुने हैं, रूप सनातन नाम के कोई संत हैं जो गोविंद जी प्रकट किए हैं, मदन मोहन जी प्रकट किए हैं, तो सब जानते हैं, वो तो इतिहास प्रसिद्ध मंदिर है, मदन मोहन जी सभी जानते हैं ना, तो इतिहास प्रसिद्ध मंदिर बनाए हैं रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद जी के लिए, 7 ताला मंजिल का विशाल मंदिर। भारतवर्ष में उस समय उतना बड़ा मंदिर नहीं था। उस मंदिर के ऊपर 1 मन घी का दिया जलता था उस समय, हर समय। औरंगजेब बादशाह वो आगरा किला में बैठ करके देखते थे, जो ये भाई ये उत्तर दिशा में जो एक बड़ा सा दीप शिखा दिखता है, क्या है, क्या बवाल है। उत्तर दिशा में एक बड़ा सा दीप शिखा मंदिर के ऊपर। पूछते हैं भाई ये दीप शिखा क्या बात की है, शिखा जैसे दिखता है। तो कहते हैं जनाब ये तो हिंदू का एक मंदिर है, और मंदिर के ऊपर एक प्रदीप प्रज्वलित है, वो प्रदीप की शिखा ऐसे दिखने में आता है। इतना हिम्मत है, हमको यहाँ से दिखाई देगा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, तोड़ दो उसको, जाओ तोड़ दो। फिर बहुत सारी सेना तोप ले करके जा करके कमान दागा, वहाँ से तोप दाग करके 4-5 मंजिल तो गिरा दिया। उसमें वहाँ पर था एक हनुमान जी, वो हनुमान जी इतना भयंकर हुंकार किया, एकदम जितना सेना है सबका पेशाब छूट गया, एकदम भय भी तो हो करके सब वहाँ से भाग गया। अरे 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 बाप रे बाप, ना जाने क्या संकट, एक इतना बड़ा हुंकार दिया हनुमान जी। वहाँ अभी भी वो हनुमान जी है, तो अभी भी वो 2 मंजिल 3 मंजिल दिखता है, अभी 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, 3 मंजिल अभी 3 मंजिल ही इतना ऊंचा है, तो मान लो 7 मंजिल कितना ऊंचा था उस समय, उसके ऊपर दिया जलता था। तो सभी जानते हैं जो वो मंदिर जो बना है वो रूप गोस्वामी है, और उधर मदन मोहन जी वो भी स्थापना किए हैं, सनातन गोस्वामी पाद सभी जानते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्रांत क्लांत पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये कहाँ रहते हैं। तो जो भक्त हो भी भक्त भी बहुत सारे हैं, बहुत जानते हैं, जो वो तो वृंदावन में हैं, वो तो वृंदावन में है, यहाँ से 5-7 कोस है, जंगल के रास्ता है, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन रूप सनातन तो है नहीं, रूप सनातन तो चले गए। आप जिसके बात कर रहे हैं रूप सनातन, कह रहे आप जिसके मंदिर तो है, गोविंद जी है, मदन मोहन है, लेकिन रूप सनातन तो चले गए, आप जानते नहीं है, आप कहाँ से आए हैं। हाँ, फिर वही स्थिति, फिर वही विरह, हम जिनके लिए आए हैं फिर रूप सनातन फिर चले गए, रूप सनातन चले गए, तो हम कहाँ जाएंगे, वृंदावन, हाय हाय जमुना में कूद करके हम प्राण विसर्जन करेंगे। ऐसा बोलकर छाती पीट पीट करके आप इतना रोना शुरू किए, रोते रोते अचेत हो गए। वही दशा, वही स्थिति। जब हम वहाँ पर नीलाचल में गए, वहाँ पर वही स्थिति, महाप्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, सब चले गए, और यहाँ इतना दूर आए हैं हम, यहाँ इतना कष्ट स्वीकार करके जो इनके चरण सानिध्य, इनके चरण दर्शन करके हम संतप्त हृदय को शांत करेंगे, इनके छत्र छाया में रह करके अपना संताप जीवन को शांत करके थोड़ा सा उनसे थोड़ा कृपा प्राप्त करके जीवन हम धन्य करेंगे, और वो चले गए तो हम जाएंगे कहाँ, ऐसा बोल करके रोते रोते अचेत हो गए। अचेत अवस्था में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों आए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों आए, आकर के छाती में भर लिए, जैसे साक्षात श्रीनिवास। तो ऐसा दुखी मत हो,
समय हो गया, लीला करनी है। जितना समय धरित्री में रहने का ठाकुर जी की इच्छा, उतना दिन तो हम लोग रह गए, अब तो सभी को जाना पड़ेगा। लेकिन तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे मंगल कार्य साधन करना है, वहाँ जाओ। वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी है राधा रमन में, और जीव गोस्वामी पाद है, रघुनाथ दास गोस्वामी है। तुम इन सब से मिलो और गोपाल भट्ट गोस्वामी से तो दीक्षा ले लेना। उस समय श्रीनिवासाचार्य प्रभु का दीक्षा हुई नहीं, जो वो तुम्हारे निर्दिष्ट गुरु है, तो उनके पास जाने से तुम्हारा संतप्त हृदय शांत हो जाएगा। उनकी कृपा प्राप्त करके तुम जीवन धन्य करोगे। तुम्हारे जो भगवत प्राप्ति की जो भी प्रतिबंध जो भी है छोटा सा, वो भी हट जाएगा। उनकी कृपा प्राप्त करके तुम धन्य हो जाओगे। दुखी मत होना, हम लोग है, अभी भी है, लेकिन ये लौकिक लीला, तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। सभी को ही ऐसा करना पड़ता है। भगवत इच्छा, तुम विचलित नहीं होना, शांत होके जाओ। फिर जाके जब चेतन आया तब थोड़ा सा देखते, हाँ जैसे साक्षात ही रूप सनातन दर्शन दिए हैं, जैसे उनके स्नेह सान्निध्य प्राप्त करके, उनके आलिंगन प्राप्त करके जैसे संतप्त हृदय बहुत सारे शांत हो गया, शांत हो गया। जंगल के बाद चलते 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 जानते नहीं है कहाँ पर है गोविंद जी। वहाँ तो अभी का जैसे तो था नहीं, तो जंगल ही था। हम ही आए हैं, जब हम ही जिस समय पहले वृंदावन में आए, सुनो कहानी। ये जो गुरुकुल रोड है ना, वहां से लेकर के मथुरा तक जंगल जंगल, बाया तरफ, दाहिना तरफ जंगल नहीं था, उधर तो और छोटे छोटे 2-4 मंदिर था, जंगल ही था, बहुत सारे जंगल था। और इधर जमुना तक और इधर वो मथुरा रोड तक पूरा जंगल जंगल। एक दिन एक काठिया बाबा आश्रम के एक साधु, अल्प उम्र का, काठिया बाबा आश्रम में हम ज़्यादातर वहाँ जाके उठते थे पहले, आज से 45 साल पहले। तो उसने कहा जे बाबा चलो, वहाँ एक साधु रहते हैं जंगल में, बहुत सिद्ध संत हैं, हम लोग दर्शन करने के लिए चलेंगे। संध्या के समय हम लोग बोले चलो दर्शन करके फिर लौट के आ जाएंगे। जाते जाते जंगल के भीतर घुस गए। वहाँ ज़्यादातर तुम्हारा बेड़ का जंगल है, बेड़। रात हो गया, कहाँ साधु जंगल में खो गया, जंगल में खो गया। आप कहाँ जाएंगे, कौन दिशा ये भी पता नहीं चल रहा। उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर है, जंगल में ढक गया। अरे करे तो करे क्या, अब लौटे कैसे। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं। रात 3 बज गया। संध्या के समय घुसे जंगल में, और वहाँ से थोड़ा सा जंगल पार करके आएंगे गुरुकुल रोड में। बहुत कष्ट करके रात 3 बजे कंकर मंकर कीचड़ मीचड़ पार करके कोई रकम आ करके अंदाजा में जा करके गुरुकुल रोड में है। कहाँ साधु कौन सा, ऐसी स्थिति। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वहाँ तो अभी सब चारों ओर सब शहर बैठ गया, पूरा अभी पता ही नहीं चलेगा। जो ये जो कह रहे हैं, कोई किसी को कहेंगे ना, वो कहेंगे दे गप शप दे रहा है बेकार। इतना शहर बन गया है वहाँ, लोकालिटी सब चारों ओर सब बाजार लग गया वहाँ। ऐसा था। तो उस समय क्या स्थिति थी बताओ उस समय। तो चलते चलते 500 साल पहले, हाँ ना 500 साल ना 500, हाँ लगभग 500 साल पहले, 500 साल पहले। चलते 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 कहाँ गोविंद मंदिर कहाँ है, चलो पहले गोविंद मंदिर तो दर्शन करें। गोविंद मंदिर दर्शन करके वहीं पूछ लेंगे जो गोपाल भट्ट जी कहाँ है, जीव गोस्वामी भी बात कहाँ है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है, इनके सब चरण कमल वंदना करेंगे। तो वहाँ जाने से हमको पता मिल जाएगा। ऐसे जंगल में ढूंढने से तो हमको पता नहीं मिलेगा, क्यों प्रसिद्ध मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर में सब कोई जानते हैं ज़्यादातर जो है। तो जाते 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 इतना थक गए जब मंदिर के सामने, गोविंद जी मंदिर के सामने
अचेत होके पड़े हैं एकदम, शीर्ण काया। इतना वृंद मनुष्य बंगाल से चलते चलते आए, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, कभी सोया नहीं सोया, माने कितना कष्ट हो। ऐसा तो नहीं जो ट्रेन में चल दिया, ट्रेन आके मथुरा स्टेशन में उतर दिया, ऐसा तो नहीं भाई। उस समय रास्ता नहीं, घाट नहीं, कुछ नहीं, कोई साथी नहीं, संगति नहीं, कुछ नहीं, खाने का कोई व्यवस्था नहीं, रहने का कोई स्थान नहीं। कैसी स्थिति, एकदम शीर्ण काया। लेकिन चेहरा में एक ज्योति तेज। जो भगवत भक्त हैं, जो भजन करते हैं, जिनके अंदर भक्ति देवी की किंचित कृपा होती है, उनको देखने से ही कुछ पता चलता है जो ये साधारण नहीं, ये असाधारण है। चेहरा में तो कुछ ज्योति खिलते, चाहे वो शीर्ण हो जाए, क्षीण हो जाए, लेकिन वो तो देखने से ही पता चलता है। ये तो गाना है ना, कृष्ण प्रेम जार अंतरे लेगेছে नयन देखले চেনা যায় रे, एक तो गाना है। जीव गोस्वामी आए हैं गोविंद जी दर्शन करने के लिए। देखते हैं द्वार के पास पड़ा है एक अद्भुत चेहरा, घुंघराली केश, क्षीण कलेवर, किंतु बहुत तेजपुंज कलेवर, जैसे तेज निकल रहा है शरीर से। और उधर स्वप्नादेश हो गया महाप्रभु का, सब स्वप्न में। अभी से टेलीफोन में काम होता है, उस समय टेलीफोन से नहीं, स्वयं प्रभु सबको बता देते थे जो तुम ये करो, तुम ये करो, तुम आदेश निर्देश सब प्रभु ही करते थे, टेलीफोन जैसे। साक्षात प्रभु के कर्म है ना, और प्रभु के पार्षद है ना, उनको जैसे आदेश करते थे उस तदनुसार ही कर्म करते थे, ऐसे स्वतंत्र नहीं। अभी के जैसे स्वतंत्र नहीं, गुरु कुछ कहते हैं शिष्य कुछ सोचते हैं, ऐसा नहीं। महाप्रभु ऐसे ही आदेश करते थे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम तैसा करो, ऐसे ही करते थे। तो देखते हैं, सुने हैं, महाप्रभु ने स्वप्नादेश किया है, जीव यहाँ श्रीनिवास नामक हमारे एक प्रिय भक्त आएगा, तुम उसको आदर करके ले जाना और उसको तुम अध्ययन कराना, शास्त्र अध्ययन कराना। और उस समय सारा भारत में उतना बड़ा पंडित जीव गोस्वामी पाद जैसे कोई पंडित नहीं था सारा भारत खंड में। अभी तक बड़े बड़े पंडित मानते हैं, जो ना पहले कभी उतना बड़ा पंडित हुआ, ना भविष्य में इतना बड़ा पंडित कोई हो सकता है। गुरु सर, ये जो क्या नाम है वो जो बाबा, गुरु शरणानंद जी नहीं, और आगे जो थे अखंडानंद जी, उनके वचन है, कहते थे इतना बड़ा पंडित था। क्वालिफिकेशन है ना, तो वो जो पेज है ना, पेज का इतना तो लगता है उनका सिर्फ क्वालिफिकेशन लिखता है ना, फलाना आचार्य जो नवरत्न फलाना फलाना ऐसा है लिखा रहता है ना। तो जीव गोस्वामी का इतना ऐसे लिखते लिखते इतना सारे क्वालिफिकेशन, इतना बड़ा पंडित, रूप सनातन। तब और बड़े बड़े जितना महाप्रभु पार्षद थे, कोई भी सिद्धांत के लिए रूप गोस्वामी को बुलाते थे, रूप को बुलाओ। जब कहीं अटक जाता था इसका क्या सिद्ध, समस्त शास्त्र कंठस्थ, हरि नामामृत व्याकरण उन्हीं का रचना की हुई, जीव गोस्वामी पाद रचना किए हैं, एक व्याकरण रचना किए हैं साधु के लिए, साधु संत के अध्ययन के लिए। हरि नाम से ही समस्त व्याकरण है। जो नाम साधन होता नहीं है, व्याकरण अध्ययन करने से फिर तो वो विद्या अध्ययन में ही समय निकल जाएगा, तो हम भजन कम करेंगे। तो ऐसे व्याकरण रचना किए हैं जो उसमें भजन हो जाएगा, सब भगवान का नाम से पूरा व्याकरण, हर श्लोक हर शब्द भगवान का नाम, ऐसे रचना किए जो वो व्याकरण पढ़ना नहीं है, ऑटोमेटिकली भगवत नाम साधन तुम्हारा हो जाएगा। अद्भुत एक हरिनामामृत व्याकरण रचना किए हैं खुद। तो जीव गोस्वामी पाद आकर के ऐसे देख करके समझ गए हैं, ये तो महाप्रभु स्वप्नादेश किए हैं, जो ऐसे एक आने वाले हैं बंगाल से, शायद यही है, यही श्रीनिवास आचार्य जो है। जीव गोस्वामी पाद छाती में बक्सर में हस्त प्रसारण करके जगाने का कोशिश कर रहे हैं, ए बाबा उठो उठो उठो, जागो जागो।
जागता नहीं है, अचेत जैसे एकदम इतना थक गए, कोई माने प्राण नहीं जैसे शरीर में। फिर दो एक जन को बुलाए, उठा के ले गए अपना भजन कुटीर में, लेकर के मस्तक में पानी होने दिए, आँख में पानी का झपटा मारे। उसके बाद जा कर के चेतन आया। चेतन आने का बाद आँख खोल के देखते हैं एक दिव्य महापुरुष जीव गोस्वामी पाद को देख करके उनके अलौकिक एक दिव्य छटा देखने से ही तो पता चलता है ना, मनुष्य का चेहरा से ही पता चलता है जो कैसे हैं। प्रथम दर्शनधारी पर गुण विचारी, बोले दर्शन से ही पहले नंबर ज़्यादा मिलता है। दर्शन से जो विद्वान होता है, बड़े आदमी होते हैं ना, उसका चेहरा ही कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं एकदम काला खीन शरीर, आँख छोटा, दांत ऊंचा, ऐसे ऐसे नहीं। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका चेहरा ही देखने से ही पता चलता है जो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और भगवत भक्त तो अलग है, उनको चेहरा से, उनको दर्शन से, उनके बात से, उनके व्यवहार से पता चलता है जो ये भगवत भक्त है। तो देख करके ही पहचान लिया है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई महापुरुष है। चरण वंदना किए तो श्री जी प्रभु ने उनको छाती में भर लिया। क्या तुम्हारा नाम श्रीनिवास? तो कहते हैं आप कैसे जान गए हैं? नहीं, तुम्हारा नाम श्रीनिवास है, हमको महाप्रभु ने पहले से ही हमको आदेश किया है, ऐसे आने वाले हैं। तुम श्रीनिवास हो? हाँ प्रभु, आपके दास है, आपके शरण सान्निध्य में महाप्रभु ने भेजे हैं, हम आए हैं, हमारे जैसे कल्याण हो ऐसे ही आप जैसे कहेंगे, आपके सान्निध्य में रह करके, आपके स्नेह सान्निध्य प्राप्त करके हम अपना जीवन को धन्य करेंगे। क्या आप श्रीजीव गोस्वामी पाद हैं? तो हाँ, ये शरीर को ही श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं। हमको महाप्रभु ने आदेश किए हैं कि आपके चरण सान्निध्य में रह करके विद्या अध्ययन करने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए आदेश किए हैं। क्या आप हमको स्वीकार करेंगे? आपके शिष्य रूप में हमको स्वीकार करके, क्या ये दीन दास को आप स्वीकार करके आप धन्य करेंगे? अरे हम तो धन्य मानते हैं, तुम जैसे एक ऐसे शिष्य मिल जाए तो बड़ी आनंद की बात है। एकदम छाती में भर लिया, जैसे प्राण संचार हो गया, जैसे महाप्रभु ही जैसे आ गए हैं दूसरे स्वरूप धारण करके। चेहरा में बात करता है ना, वो तो महाप्रभु का ही तो अंश है ना। श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु महाप्रभु का ही अंश है, तो उनको दर्शन, चेहरा, उनसे बात करके, उनको आलिंगन करके श्री जी गोस्वामी पाद समझ गए हैं ये तो साधारण नहीं है, इनमें तो महाप्रभु की विशेष शक्ति के प्रकाश है। इसके द्वारा जगत का प्रभु तो मंगल साधन होगा। फिर स्नान ध्यान करके 2 दिन रहे, फिर बोले हैं चलो तुमको हम ले जाते हैं गोपाल भट्ट जी, जो महाप्रभु के प्रिय पार्षद, उनके सान्निध्य में तुमको ले जाएंगे। एक महापुरुष फिर श्रीनिवास आचार्य को लेकर के गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। उधर गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी महाप्रभु ने आदेश किए हैं जे ऐसे श्रीनिवास नाम के आएगा मेरे परम प्रिय भक्त, उसको तुम दीक्षा देना, ऐसे आदेश किए हैं। वो आने वाले हैं, तुम उसको स्वीकार कर लेना। तो आते ही गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके चेहरा देख करके, उनके छटा देख करके, उनके विनम्रता देख करके, भक्ति की उनके अंदर प्रकाश देख करके समझ गए ये तो साधारण नहीं। साधारण के अंदर तो ऐसे भक्ति की छटा तो देखना कदापि संभव नहीं है। ये तो महाप्रभु के साक्षात प्रियजन है, निजी जन है, एकांत जन है। इसीलिए इसको देख करके हमारा मन इतना गदगद हो रहा है। वैष्णव दर्शन मात्र ही हृदय गदगद हो जाएगा। भगवत भक्त में इतना सामर्थ्य शक्ति है, जो जिसको संभाषण करते हैं उसके हृदय निर्मल हो जाता है। दर्शन मात्र से ही प्रेम के उद्रेक होता है, भीतर में होता है ऐसे। खैर हम में इतना शुद्धता तो है नहीं, हम तो पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा है भगवत भक्त में इतना शक्ति सामर्थ्य है। दर्शन मात्र पवित्र करने में समर्थ है। तो दर्शन मात्र से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी पहचान लिए हैं। कहते हैं क्या तुम्हारा नाम श्रीनिवास?
सब महाप्रभु पहले से सब आगे क्या होना है क्या करना है सब सबके भीतर सबके पास जा करके स्वप्नादेश करके उनको विदित करा दिए हैं। वो आने वाले हैं, ऐसा करना है तुमको, ऐसा करना है तुमको, ऐसा करना है। हाँ प्रभु, ये दीनदास आपके ही हैं। तो चरण वंदना किए, उनको छाती में भर लिए, उनको स्पर्श पाते ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय जैसे खिल गया है आनंद में, एक शिहरन से एकदम हृदय गदगद हो गया। बहुत सुंदर एक आनंद मिलन, एक प्रेम मिलन, अद्भुत एक प्रेम मिलन। भक्त भगवान भगवान का ही स्वरूप है श्री भट्टाचार्य प्रभु। तो ये बड़े अद्भुत है। तो कहते हैं ठीक है, काल तुम सुबह स्नान करके आना, जमुना स्नान करके। महाप्रभु का आदेश है, हम तुमको इष्ट मंत्र प्रदान करेंगे। तो एकदम रोना शुरू किया है प्रभु। महाप्रभु ने हमको भी ऐसे ही आदेश किए हैं, हम धन्य हैं, धन्यति धन्य हो जाएंगे आप अगर हमको स्वीकार करेंगे दीन इनको। हम तो इस लायक नहीं हैं, आपके चरण सान्निध्य प्राप्त करने का ये हमारे अंदर तो कोई स्वीकृति है नहीं, हमारे अंदर इतना शुद्धता है नहीं, हमारे अंदर ऐसे कोई सद्गुण नहीं है जिस गुण के आश्रय करके हम आपका प्रेममय सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी वाहित्व की कृपा प्रभु, हम धन्य हो जाएंगे बोल करके उनके चरण कमल में लौट गए हैं। लेट करके रोना शुरू कर दिए हैं, मत रो मत रो मत रो, तुम धन्य हो धन्य हो महाप्रभु के इतने कृपा पात्र तुम। फिर वहाँ रहे, दूसरा दिन जमुना में स्नान करके आए, फिर उनको इष्ट मंत्र प्रदान किए हैं। फिर हम लोग फिर आगे चलेंगे काल, फिर क्या करते हैं। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। स्वप्न में जो दर्शन होते हैं, कोई महापुरुष यदि स्वप्न में आदेश करें तो कहाँ तक उसे सत्य माने, कहाँ तक उसे देखो महापुरुष जो अनेकों प्रकार के ना, महापुरुष अगर कोई स्वप्न आदेश करते हैं तो वो साधारण नहीं। स्वप्न में अगर कोई भगवत निर्देश हो जाए, भगवान कोई आदेश करते हैं तो वो साधारण नहीं। स्वप्न में भगवत दर्शन साधारण नहीं, स्वप्न में कोई महापुरुष दर्शन साधारण नहीं, वो असाधारण समझना चाहिए। स्वप्न के माध्यम से तुमको कृपा हो रही है, उसको साधारण नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात प्रभु की कृपा है। कई बार लोगों के फोन आते हैं कि आती हैं कि आप दर्शन देते हैं लोगों को। देखो ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कभी कभी भगवान भी क्या करते हैं, ये ऐसे कोई किसी को कृपा करने के लिए भक्त का रूप धारण करके उनकी कृपा करते हैं, ऐसा भी होता है। ये विशेष बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रेम सरोवर रहता हूँ। हमारे एक प्रिय भक्त था ईश्वरदास एक वृद्ध था, हमारा बहुत सेवा किया। हमारे वहाँ के जो दीवार बनाया, ये बनाया, और उसका अपना पैसा नहीं था, हमसे इतना प्रेम करता था। वो क्या करते थे, वो उनका कुछ मित्र मंडली था, मित्र मंडली था। उन लोग से चांदा कलेक्शन करते थे, भाई तुम लोग कुछ चांदा दो, हम हमारे एक बाबा है उनका सेवा करेंगे। तो कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 200 रुपया दे, सब कलेक्शन करके आते थे, हमारे एक तरफ का दीवार बना दिया, फिर जाते थे, चले जाते। खुद रह करके हम उनको कह दिए हैं, देखो हमसे कुछ पूछना नहीं, करना है करो, नहीं तो मत करो, लेकिन ये नहीं कि हम तुम्हारे पीछे रह करके नीति भी था उस समय, ये हमारे द्वारा होगा नहीं। हम खाना पीना भी देंगे नहीं, हम माधुकरी लाएंगे तुम्हारा। उस समय हम परम त्याग वृत्ति लेकर रहते थे, जो हम जो माधुकरी है वो उसमें तुम इच्छा है खाना, नहीं तो भाई तुम्हारी इच्छा, तुम जानो, हम तुम्हारे खाने का भी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, तुम बनाओ कुछ करो। नहीं बाबा आप 2 रोटी हमको दे देना बस। हम जैसे बहुत प्रेमी भक्त थे। वृद्धावस्था उस समय 80 साल उम्र था, 80 साल उम्र में भी बहुत परिश्रम करते थे हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए। एक बार बीमार पड़ गए बहुत अंतिम समय में बीमार पड़ गए। एक दिन हॉस्पिटल में
पड़ा है। तो देखते हैं, हम ही जा कर के कुर्सी में बैठे हैं, उनको हाथ फेर दिया माथे में, जो तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। फिर वो तो ठीक हो गया, तो घर आ गया। बोलते हैं तो बाबा हमको देखने के लिए हॉस्पिटल आए थे। फिर फ़ोन किया, बोले बाबा कहाँ हैं? तो हम तो प्रेम से भरा, हम जानते भी नहीं है जी लीला हो रही है। तो बोलते नहीं नहीं, बाबा आए थे, हमको आशीर्वाद करके गया तो हम ठीक हो गए। तो कभी कभी क्या है, भगवान भी क्या लीला करते हैं उनके, ये समझ में नहीं आता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो इसका विचार हम क्या करेंगे, प्रभु की इच्छा न जाने कब कैसे किसको कृपा करने के लिए। लेकिन हम जानते भी नहीं है, हम तो एक अति साधारण एक साधु है हम। वो सदगुरु संघ में ना श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने ऐसे कहे हैं कि गुरु संबंधी या भगवत संबंधी जो स्वप्न है वो झूठा नहीं होता, पूर्ण तो सत्य है। तो पंडित जी जैसे कह रहे, हमको भी किसी ने ऐसे कहा है कि 4-5 दिन पहले की बात है, जी स्वप्न में जाके आपने उनको दर्शन दिया, सिर्फ दर्शन ही नहीं, आपने उनको सेवा भी दिया, तो ये तो झूठा तो नहीं हो सकता। देखो अभी कोई भी संत है, मान लो तुम्हारे रूप धारण करके ही भगवत इच्छा किसी को कृपा करती हैं, तो ये भगवान जानते हैं, उन कृपा करने का एक माध्यम बना लेते हैं। भगवान तो स्वयं आके किसी को कृपा नहीं करते हैं। अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त को अधीन हूँ। इसलिए भगवान भक्त को महिमा बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस तरह से कभी कभी लीला प्रकटन करते हैं, कहीं कुछ रूप धारण करके जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है इसमें। ऐसे कोई अगर सोचे कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, हम बड़े साधक थी, वह भूल है, बड़ी भूल है। भगवान ऐसे कृपा करने के लिए कैसे कैसे लीला करते हैं, उनकी लीला ऐसा होता है।